सारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 को पंक्ति खंड का पाठ 2 जो है सवैये रसखान की लिखी हुई सवैये जो है मैंने एक को पढ़ा चुका था और रसखान के विषय में थोड़ा परिचय भी मैंने दे दिया था। और एक सवैया मैंने पढ़ाया था, उसमें 4 सवैये हैं तो उसमें से एक पढ़ाए हैं और 3 बचे हैं। तो उसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा उसका उच्चारण भी करना सिखाएंगे, कैसे पढ़ा जाता है सवैया को, उसका भी हम पढ़ने के बताएंगे। और थोड़ा सा उसके बाद जब समय बचेगा फिर थोड़ा सा सवैया पढ़ा भी देंगे। और ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अपने अपनी किताब निकाल लीजिए। पाठ 2, ये पहला सवैया जो है हो चुका था। सवैये पहले पढ़ा चुके थे तो, है ना। और आज से हम लोग करेंगे इसको दूसरे सवैये। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुरकोत जिडारों, आठों निधि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराय विशारों, रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वाला। इस तरह से आप ऐसे अर्थ के लिए तो ठीक है, लेकिन आप पढ़ना चाहें सभी को तो इसको लयबद्ध भी सभी को पढ़ सकते हैं आप। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुरकोत जिडारों, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई विशारों, रस खान कबों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। यहाँ पर या लकुटी, भगवान कृष्ण जिस लाठी को, जिस कम्मल को लेकर के गाय चराने जाते थे, रसखान जी कहते हैं कि उस लाठी और कम्मल के लिए तीनों पुर जो है शिव के द्वारा निर्मित, जो तीनों पुर हैं, रजतपुर, स्वर्णपुर, है ना, जो 3 पुर हैं उनके बनाए हुए, उन तीनों पुर को भी त्यागने के लिए तैयार है। आठों सिद्धि नवों निधि, 8 सिद्धियां होती हैं और 9 निधियां हैं। तो 8 सिद्धि और 9 निधियां मैं का सुख जो है वह नंद की गाय की चराने के लिए, उसे भी मैं भुलाने के लिए तैयार। अगर कोई कहे कि मैं 8 सिद्धि और 9 निधियां तो मैं का सुख देना चाहता हूँ, परंतु मैं उसे त्याग करके मैं नंद की गाय चराना अधिक पसंद करूँगा। गाय चराना इसलिए पसंद करूँगा क्योंकि ताकि कृष्ण की समीपता बनी रहे। रसखान कबों इन आँखिन सो, रसखान कवि कहते हैं कि कभी मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, ब्रज के वन और बगीचे जो हैं, तालाब जहाँ की गाय को चराया करते थे कृष्ण जी, और जहाँ पर कि वो तालाबों में पानी पिलाया करते थे गाय को, उस बाग को क्या मैं कभी इस आँखों से देख पाऊँगा, ऐसा वो कह रहे हैं। कोटिक एक कल धौत के धाम, कवि कहते हैं कि करोड़ों सोने के समान धाम को, महलों को, करोड़ों सोने के महलों को करील के कुंजन ऊपर वारों। करील कुंजन मतलब जो झाड़ियाँ हैं जहाँ की कृष्ण की गाय विचरण करती थी, घूमती थी, उस कुंजन के लिए मैं करोड़ों करोड़ महलों को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि सवैये में कि सब कुछ, सारे सुख समृद्धि को गाय कृष्ण की समीपता पाने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, या श्री कृष्ण के द्वारा उपयोग में लाई गई जो भी चीज़ें हैं उसके लिए भी सारे सुख त्यागने के लिए तैयार है। ऐसा कवि का भाव है। तीसरा नंबर है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन
गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। समझ गए सवैये? इस तरह से पढ़ते जाना है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गोपियाँ राधा और गोपियाँ सभी कृष्ण से कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, मैं तुम्हारा जो मोर पंख है, तुम्हारे सिर के ऊपर जो मोर पंख है वह मैं अपने सिर के ऊपर रखने के लिए तैयार हूँ। गुंज की माल गले पहनूंगी, तुम्हारे गले में जो गुंज फूलों की माला है वह गले में मैं पहनने के लिए तैयार हूँ। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर पीले वस्त्रों को धारण करके, जिस पीले वस्त्र को तुम धारण करते हो उस पीले वस्त्र को धारण करके और उस लपटी को, उस लाठी को लेकर के गोवर्धन पर्वत पर ग्वालिनों के संग मैं भी फिरता रहूँगा, फिरती रहूँगी। भाव तो वो ही, रसखान कवि कहते हैं कि वो सारे भाव, यानी गोपियों के माध्यम से वो सारे भाव मैं करूँगी जो तुम्हें अच्छा लगेगा। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, वो सारे रूप धरूँगी, सारा रूप धरूँगी, सारे रूप धारण करने के करूँगी जो आपको अच्छा लगेगा, जो भाव अच्छा लगेगा वो सब करने के लिए तैयार हूँ। परंतु कहती हैं कि मुरलीधर की जो मुरली है, मुरलीधर की अर्थात कृष्ण की जो मुरली है, जो उन्होंने अपने अधरों पर, अपने होठों पर जो रख दी है, जो जिस होठों पर रखकर उसने बजाई है जिस बांसुरी को, उसको अधरा ना धरूंगी, मैं उसे अपने अधरों पर कभी नहीं धरूंगी, क्योंकि वो सब कुछ कृष्ण के सारे चीज़ों को अपनाना चाहती है, सारे स्वांग रचना चाहती है, उसी प्रकार के रूप बनाना चाहती है, वो सारे क्रियाकलाप करना चाहती है। परंतु मुरलीधर की जो मुरली है, जो उन्होंने अपने अधरों में धरी हुई थी, उस धरी हुई अधरों पर रखी हुई उस बांसुरी को कभी नहीं धरूंगी। चल, समय बहुत अधिक हो गया, चलिए एक को मैं पढ़ा देता हूँ खाली रीडिंग, उसको अर्थ कल बता देंगे। काननी दे अंगूरी रही बो जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं, मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझे है, मायरी वामुख की मुस्कानी, संहारी ना जे है ना जे है ना जे है। तो यहाँ तक मैं आपको अर्थ बताऊंगा नेक्स्ट डे, और यहाँ तक तो मैंने अर्थ बता दिया, आपको 3 एक सवैया बच गया, नेक्स्ट डे बता दूंगा। धन्यवाद।